नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सरकारी नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इससे समानता के मूल अधिकार को लेकर कई नई बहस भी छेड़ दी है। देश का संविधान जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शिक्षण संस्थानों में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण को वैधानिक मानता रहा है। हालांकि देश की शीर्ष अदालत नौकरियों के मामले में इस आरक्षण के खिलाफ रही है, क्योंकि ये भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 16 पार्ट 2 में कहा गया है कि धर्म, जाति, निवास, जन्म स्थान या ऐसी अन्य किसी आधार पर सरकारी नौकरियों में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले के बारे में अभी विस्तार से नहीं बताया, लेकिन केवल जन्म के स्थान के आधार पर नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान न्यायिक कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इसी तरह के एक प्रावधान को खारिज कर चुका है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को वरीयता देने का प्रावधान किया था, लेकिन अदालत ने नियुक्ति की प्रक्रिया को खारिज कर दिया। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को इसी आधार पर अवैध करार दिया था। उस समय नियुक्ति की प्रक्रिया में संबंधित जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया था। वहीं 1955 के बाद से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में डोमिसाइल और जन्म स्थान के बीच फर्क पर जोर देता रहा। डोमिसाइल या निवास का स्थान बार बार बदल सकता है, लेकिन जन्म का स्थान नहीं बदल सकता। जन्म का स्थान डोमिसाइल के लिए कई कारकों में से एक है। शिक्षा में आरक्षण का मामला देखें तो अदालत मध्य प्रदेश में 1955 में ही डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का प्रावधान खारिज कर चुकी है। कई अन्य राज्य भी सरकारी नौकरियों को स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने पर विचार कर रही हैं। कुछ ने तो इसके लिए लैंग्वेज टेस्ट या राज्य में एक निश्चित समय तक रहने या पढ़ाई करने का प्रमाण जैसा तरीका अख्तियार किया है। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों के लिए राज्य में कम से कम 15 साल तक निवास करना और मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। उत्तराखंड में भी कुछ पद राज्य के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षित है। पश्चिम बंगाल में कुछ खास पदों के लिए बंगाली भाषा लिखने और पढ़ने की योग्यता अनिवार्य है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।